बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम वाणी के अंदर जो कीर्तन ग्रंथ है उसके अंदर सतगुरु महाराज जी ने श्री कृष्ण प्रकाट्य उत्सव के बारे में एक विशेष प्रकरण दिया है, जो प्रकरण नंबर 51 है। तो उसके अंदर महाराज जी ने किसका वर्णन किया है? श्री कृष्ण के प्रकटीकरण का। तो जब श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण होता है तो कौन कौन सी लीलाएं होती हैं। यानी एक तो प्रकटीकरण दिखाया है कि जब 11 वर्ष और 52 दिन की ब्रज की लीला हुई, और वो ब्रज की लीला काल माया के ब्रह्मांड में हुई। तो जब 52 दिन के विरह के बाद हम सब सखियां अखंड वृंदावन में रास रमण के लिए पहुंची, तो जो काल माया का ब्रह्मांड था इसको लय कर दिया गया। तो ये लय करने के बाद में रास के अंदर जब अंतर ध्यान की लीला हुई, तो तब इस ब्रज की लीलाएं जितनी भी हुई थी वो ब्रज की लीलाएं वहाँ पर गोपियों के द्वारा दोहराई गई। तो जब अक्षर ब्रह्म रास खेलते समय चौंक उठे, उन्होंने सोचा कि मैं कौन हूँ, ये वन कौन सा है, ये सखियाँ कौन सी हैं, ये लीलाएं कहाँ की हैं। तो तब उनके स्मृति में आया कि ये वे लीला है जिसकी मैंने देखने की इच्छा की थी। यानी वो लीला जो अक्षरातीत के महल में आनंदमय लीला होती है। फिर उसको स्मरण करते करते अक्षर ब्रह्म के चित्त में ये ब्रज की लीला भी चढ़ आई, तो वो अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड हो गई। तो उसी लीला के माध्यम से जो लीला यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में हुई, तो उसमें श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव भी आता है। तो ये जन्म उत्सव की लीला भी अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड है, जिस अखंड गोलोक के अंदर सतगुरु महाराज जी ने इस वाणी का वर्णन किया है। हुई काल माया के ब्रह्मांड में, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ पर है? वो सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड है। तो उसी जन्म उत्सव के बारे में सतगुरु महाराज जी ने विस्तार से इस प्रकरण में वर्णन किया है। अब एक वर्णन आता है कि बाहर से जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो तब सखियों के अंदर कैसा उल्लास हुआ, वे कैसे नंद बाबा के यहाँ पहुँची, तो उसके बारे में वर्णन किया है। और एक अंदर का वर्णन होता है जिसको कहते हैं बातुनी, यानी अंतर हृदय में जब श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं तो आत्मा को किस सुख की अनुभूति होती है और क्या क्या क्रियाएं घटित होती हैं। तो एक जाहिरा और एक बातुनी दोनों का वर्णन इस तारतम वाणी के अंदर प्राप्त होता है। तो इस चौपाइयों के माध्यम से हम देखते हैं कि किस किस लीला का वर्णन महाराज जी ने किया है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आज बधाई ब्रज घर घर प्रकटिया श्री नंद कुमार। दूध दधिये उमर धोए तोरण बांधे ब्रजनार। क्या कह रहे महाराज जी कि आज बधाई ब्रज घर घर प्रकटिया श्री नंद कुमार।
तो सतगुरु महाराज जी यहाँ श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ब्रज के अंदर जब श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो उनके अंदर किसका आवेश था? राज्य महाराज जी के आवेश शक्ति थी, अक्षर की आत्मा थी और विष्णु भगवान का जीव था, और शरीर जो था 5 तत्वों का बना हुआ था। तो अब यहाँ पर किसका वर्णन हो रहा है? जो राज्य महाराज जी की आवेश शक्ति यहाँ इस गोकुल के अंदर प्रकट हुई, और जो सखी रूप में गोपियाँ थी उनके अंदर हमारी परम धाम की जो 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं उनकी सूरताओं ने प्रवेश किया। तो जब हमारी सूरता परम धाम से इस गोकुल के अंदर आई तो आते ही हमारे मन में इच्छा हुई कि हम अपने धनी से कब मिले। उपजत ही यह आशा घनी, हम कब मिल से अपने धनी। तो जैसे ही हम प्रकट हुए तो अंदर में अपने धनी से मिलने की इच्छा हुई। उधर श्री कृष्ण जी के तन में राज्य महाराज जी का आवेश प्रकट हुआ, तो उस आवेश से वो सूरता मिलने के लिए किस तरह से दौड़ती है और किस तरह से उन्हें खुशी होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो सतगुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण हुआ तो घर घर में उत्सव मनाए गए, बाहर में भी उत्सव मनाए गए और आत्मा के हृदय रूपी घर में भी उत्सव मनाए गए। जिस तरह से जब अंदर में देखें तो अगर कृष्ण तत्व प्रकट होता है तो वही कृष्ण जन्माष्टमी है बातूनी रूप से। तो घर घर में यानी हर हृदय रूपी घर में उत्सव मनाए जाते हैं जब कृष्ण अपने तत्व सहित प्रकट हो जाते हैं। दूध दधिये उमर धोए तोरण बांधे ब्रजनार। तो सभी ब्रज की नारियों ने दूध और दही से अपने घरों की चौखटों को धोया और वहाँ पर क्या बांधे? अनेक तोरण बंधनवान बांधे, जो एक खुशी का प्रतीक होता है। तो जब हृदय में श्री कृष्ण तत्व प्रकट होता है तो इन गुण इंद्रियों के अंदर सबके अंदर उमंग भर जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दूध दहिये उमर धोए तोरण बांधे ब्रजनार। एक बीजी ने छाटे नाचे उमंग अंग नमाए, अनेक विध विधना बाजा रस बाजे ग्रह ग्रह उत्सव धाए। क्या कहने कि एक बीजी ने छाटे नाचे, यानी जो सखियां हैं वे परस्पर क्या करती हैं? एक दूसरे के ऊपर गुलाल उड़ाती है। एक बीजी ने छाटे नाचे, गुलाल उड़ाती हुई नाचती है और इतनी खुशी होती है कि उसके अंग अंग में वो खुशी, वो आनंद, वो उल्लास समाता नहीं है। और अनेक विधना बाजा रस बाजे, विभिन्न प्रकार के आनंददायी वाद्य यंत्र बजने लगे और घर घर में उत्सव मनाया जाने लगा। तो यह गोकुल की लीला में श्री कृष्ण जी के प्रकटीकरण के समय का आनंद लीला है। तो इसी तरह से बातूनी रूप से अपने अंदर देखते हैं कि जब हृदय में श्री कृष्ण तत्व प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण जी का दर्शन होता है, तो वो आनंद रूपी गुलाल ही तो उड़ता है। आत्मा उस आनंद की खुशी में नृत्य ही तो करती है और अनंत तरह के जो खुशी के विचार उठते हैं तो वे ही तो अनेक तरह के वाद्य यंत्र हैं जो इंद्रियों में भी, चारों अंतःकरणों में भी, जीव के अंदर भी वे अनेक तरह के जो विचार उठते हैं तो वे अनेक तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं। लई ने बधावा सांचरी भवन भवनती नार, गायते गीत सुहामना साजे छह सकल सनकार। देखिए क्या कह रहे हैं सतगुरु महाराज जी कि लई ने बधावा सांचरी, सखियां क्या करती हैं? अपने अपने घर से बधावा लेकर निकलती हैं। यानी जब सखियों को, गोपियों को ब्रज में पता चलता है कि हमारे श्री कृष्ण जी प्रकट हुए हैं तो वे खुशी से भरकर, आनंद से भरकर कुछ ना कुछ भेंट सामग्री लेकर वे नंद बाबा के घर में प्रवेश करती हैं। गायते गीत सुहामना साजे छह सकल श्रृंगार। तो क्या करती हैं? वे सज धज कर, अच्छे अच्छे श्रृंगार धारण करके और नए नए उपहार लेकर के गीत गाती हुई, मंगल गीत गाती हुई कहाँ पर जाती हैं? श्री कृष्ण जी के पास नंद बाबा के घर में उनको बधाई देने के लिए पहुंच जाती हैं। तो अब देखिए इसका बातूनी, जब हृदय में श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाएंगे या होते हैं तो उस हृदय में उस आत्मा का संपूर्ण श्रृंगार हो जाता है और वो आनंद की लीलाओं में जो मग्न रहती है, नए नए विचार जो उठते रहते हैं, तो वो ही तो मंगल गीत हैं।
गुण रूपी ही तो श्रृंगार है। तो वो जब दूसरों को भी उस खुशी को, उस आनंद को देती है, तो वो ही तो बढ़ावा है। यानी यहाँ की मन और यहाँ की बुद्धि को भी, और दूसरों के मन और बुद्धि को भी वो ज्ञान, वो खुशी प्रदान की जाती है, तो वही तो मंगल बढ़ावा है। तो जिस तरह से वहाँ पर ये लीलाएं हुई हैं, इसी तरह से जब अंतर हृदय में श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं, तो उस आत्मा का भी सकल श्रृंगार हो जाता है। वो भी आनंद के मंगल गीत गाने लगती है। और क्या करती हैं? सबको उस खुशी को गा गा कर वो सुनाती है। जिस आत्मा के हृदय में श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण हो जाता है। अबीर गुलाल उछालती आवे, छाया न सूझे सूर, चाल चरण छवि नहीं भूमे, जाने उमड़िया सागरपुर। अबीर गुलाल उछालती आवे, छाया न सूझे सूर। देखिए महाराज जी क्या करें कि जब सखियां, गोपियां अपने घरों से निकली नंद बाबा के घर में प्रवेश करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, तो क्या कह रहे हैं कि वे इतनी तीव्र गति से जा रही हैं, एक दूसरे को इतना गुलाल उछाल रही है, इतना उछाल रही है कि जो आकाश में सूर्य है उसका जो प्रकाश धरती पर आता है वो प्रकाश भी ढक गया है। यानी उस गुलाल ने सूर्य भी ढक लिया है। चाल चरण छबे नहीं भूमे, जाने उमड़िया सागरपुर। तो सखियां इतनी तीव्र गति से दौड़ रही हैं, इतनी तीव्र गति से दौड़ रही हैं, मानो ऐसा लगता है कि उनके जो चरण हैं वे पृथ्वी को छू भी नहीं रहे, मानो कि वे आकाश में ही उड़ रही हो। और उड़ती उड़ती वे कहाँ कर दौड़ रही हैं? नंद बाबा के घर की तरफ को दौड़ रही हैं। और इस तरह से दौड़ती हुई लगती है मानो जैसे सागर में कोई लहर उठती है। इतनी तीव्र गति से वे सखियां नंद बाबा की तरफ को बढ़ती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि हमारे पुराना आधार प्रकट हो चुके हैं, तो अब देखिए इसमें कि अबीर गुलाल उछालती आवे। अब अगर हृदय में श्री कृष्ण तत्व प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं, तो उस आत्मा के हृदय में कितना आनंद रूपी खुशियों से भरा हुआ वो गुलाब उड़ेगा। तो उस आनंद की खुशी में जो ज्ञान रूपी सूर्य होता है, संसार से संबंधित कोई ज्ञान होता है, तो उस पर ध्यान नहीं जाता। यहाँ की लौकिक खुशी में भी देखते हैं कि आदमी इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने बाहर के ज्ञान को भूल जाता है एक पल के लिए, जब अंदर में खुशी आती है। तो ये देखिए, जब आत्मा के हृदय में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाए, तो क्या उसे बाहर के ज्ञान की, बाहर की किसी सीमा की, बाहर की मर्यादा की कोई सुधि रहेगी? तो इसीलिए इसमें सांकेतिक रूप में कह रहे हैं छाया न सूझे शो, यानी जो सूर्य है उसका जो प्रकाश जमीन पर आ रहा है वो भी बंद हो गया है, और इतनी तीव्र गति से चल रही हैं मानो उनके जो पैर हैं वे जमीन को ना छू रहे। तो किस में उड़ती हैं वे? आनंद रूपी। अगर कोई सखी आनंद की बात दूसरी सखी को बताती है, तो वो यहाँ के ज्ञान से उठकर अपने हृदय में प्रेम में लीन होकर वो उस वाणी को गा गा कर सखियों को बताती है। जुथ जुजवे जुवतियों, उछरंग गतियों अपार, ओच्छव करती आवयूं, बाबा नंद तने दरबार। क्या कह रहे हैं कि सारी जो गोपियां हैं वे क्या कर रही हैं? अपने समूह का समूह बनाकर, अपनी मंडली बनाकर कहाँ जा रही है? वे नंद बाबा के घर जा रही हैं, और आनंद से क्या कर रही हैं? वे उछलती हैं, कूदती हैं, और आनंद मनाने के लिए बहुत तीव्र गति से वे जाती हैं। किसके लिए? अपने प्राण आधार श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि भले ही हम आत्माएं सौपन अवस्था में थी, लेकिन फिर भी हमारी वो लगन नहीं छूटी, वो प्रेम लोप नहीं हुआ। तो इसीलिए सतगुरु महाराज जी वाणी में कह रहे हैं कि जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहाँ हिदा। ये ब्रह्म आत्माओं के लक्षण है कि कभी अगर वो सौपन अवस्था में भूल भी जाती है, तो भी उसकी नज़र अपने धनी पर ही लगी रहती है। तो इसी कारण से हम भले ही काल माया में सौपन अवस्था में थी हम गोपियाँ, लेकिन फिर भी अपने श्री कृष्ण जी का जब प्रकटीकरण का आभास हृदय में हुआ, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तो सब सखियां समूह बना बनाकर नंद बाबा के घर की तरफ को दौड़ने लगी। 10 मसियों मंदिर माँ पे से, मानने सर्वे धाय, नंद ने बधावो
देवलैया मांडवे मंगल गाए। देखिए क्या कह रहे हैं महाराज जी कि जब सखियां मचलती हुई चाल से चली और नंद बाबा के घर में प्रवेश करती हैं तो नंद बाबा को बधाई देकर वापस कहाँ पर आ जाती है, मंडप में आ जाती है। नंद ने बधावे देवलिया मांडवे मंगल गाए, तो आंगन में आकर फिर वहां पर मंगल गीत गाती हैं कि हमारे प्राणाधार, हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे प्रियतम आज प्रकटीकरण हुआ है। इस तरह से आंगन में आकर सब सखियां वहां पर सब गोपियां मंगल गीत गाती हैं। ब्राह्मण भाट गुनी जनचारण मलिया ते मांगन हार निरत नटवा गंधर्व राग संगीत थई थई कार। क्या कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और उनके अंदर वो हमारे राज्य महाराज जी का भी आवेश और गोलोकी की भी शक्ति है, तो हम आत्माएं जब दौड़ी वहाँ पर अपने धनी से मिलने के लिए, तो जब उनका यहाँ पर प्रकटीकरण हुआ तो नंद बाबा के घर में क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े पंडित, प्रशंसक, संगीत शास्त्र, नृत्य करने वाले, भिक्षुक सब आए। और क्या कह रहे हैं, गंधर्व, स्वर्ग से गंधर्व आए, नट अपने अपने जो वाद्य यंत्र हैं और जो उनके स्वर हैं उन सब से उन्होंने आकर वहाँ पर मंगल गीत गाए गोकुल के अंदर जब श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण हुआ। और अपने जो गंधर्व है और नट है इन्होंने गायन किया और नट ने नई नई तरह की कलाएं दिखाकर नृत्य किया। और फिर वहाँ पर क्या हुआ, तबला मृदंग की थई थई की आवाज़ गूंजने लगी, राग संगीत थई थई कार। तो चारों तरफ खुशियों का माहौल फैल गया। तो अब अंदर में देखिए कि जहां पर जिस हृदय के अंदर, जिस आत्मा के अंदर श्री कृष्ण जी प्रकटीकरण हुआ हो, तो वहां पर कौन से देवता नहीं होंगे। तभी तो उनका प्रकटीकरण किसके यहाँ हुआ है, वसुदेव के यहाँ। वसुदेव का मतलब जहां पर सब देवताओं का वास हो, देव की जो देव के तुल्य हो, देवताओं के समान हो, तो दोनों एक ही तो है। और लालन पालन कहां पर हुआ, जो वहां पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति है। क्योंकि देव के और वसुदेव के तो जो प्रकटीकरण हुआ वे विष्णु भगवान की शक्ति हुई, लेकिन नंद बाबा और जो यशोदा माता है उनके यहाँ तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रकटीकरण हुआ। तो जिस हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए हों तो वहां पर तो सारे ब्रह्मांड के देवता मौजूद हो जाएंगे, सारे गंधर्व, स्वर्ग की अप्सराएं स्वहते ही वहाँ पर मंगल गीत गाने लगेंगे, अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि सबके प्राणाधार, सबके सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रकटीकरण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि जब गोकुल में श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण हुआ तो वहाँ पर सभी देवी देवता मौजूद हो गए और यहाँ पर आकर सबने उनके दर्शन पाए और नंद बाबा को बधाई दी। तो जैसे उनके जन्म उत्सव के समय श्री कृष्ण वो महादेव जी भी उनके दर्शनों के लिए पहुँचे। तो ऐसा कोई भी देव नहीं बचा, ऐसा कोई भी ऋषि महर्षि नहीं बचे जो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए प्रकट ना हुए हो। नांद दुंधु पर छंदा पर्वते व्रतियो जय जयकार नंद गोप सहु गहला हर के खोला वे भंडार। देखिए सतगुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं कि नाद धुंध पर छंदा पर्वते, जो धुंधुवी और धुंधुवी जैसे वाद्य यंत्र है तो वे जब बजते हैं तो उनकी ध्वनि क्या होती है, जो पर्वत हैं चारों तरफ तो उन पर्वतों से टकराकर वापस गूंज कर आती है और सर्वत्र क्या हो रही है, जय जयकार हो रही है। नंद बाबा, गोप, गोपीजन सभी क्या हो रहे हैं, खुशी से दीवाने हो रहे हैं और उन्होंने क्या कर रहे हैं, खोला वे भंडार। उस खुशी के कारण क्या कर रहे हैं कि दान देने के लिए उन्होंने अपने भंडार खोल दिए। तो इसका बातूनी अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं कि धुंधुवी जैसे वाद्य यंत्र, यानी हृदय में जब श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होते हैं तो वे ज्ञान रूपी, गुण रूपी, खुशी रूपी अनंत वाद्य यंत्र अंदर में बजने लगते हैं। और फिर वे वाद्य यंत्र क्या कह रहे हैं कि वे इस ज्ञान रूपी पर्वत से टकराकर वापस अंदर में ही गुंजायमान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंदर में आत्मिक खुशी होती है
तो उसको बाहर प्रकट करने के लिए कोई सुधि नहीं सूझती। खुशी में इतने मग्न हो जाते हैं कि मैं उसको कैसे बताऊं, क्योंकि जो वास्तविक अनुभव होता है, वास्तविक रस होता है, वास्तविक आनंद होता है, तो उसको बाहर प्रकट नहीं किया जा सकता। तो जब पर्वत रूपी बुद्धि से वो टकराता है तो रस अंदर ही रह जाता है, वो रस अंदर ही हिलोरे लेता रहता है, और बाहर जब प्रकट होता है तो वो टकराव के कारण, बुद्धि के टकराव के कारण बाहर केवल शब्दों में ही प्रकट हो पाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो अंदर में खुशी रूपी वाद्य यंत्र बजते हैं तो वे क्या होते हैं, अंदर में ही पर्वतों से टकराकर वे अंदर ही प्रतिध्वनित होते रहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि सब जगह क्या हो रही है, जय जयकार होती है, और अंदर में जो खजाना होता है, आनंद रूपी खजाना होता है, तो उसका द्वार खुलना तो चाहता है कि मैं वो सारी संपदा अंदर की बाहर दूसरों को दूं, लेकिन अंदर से वो बाहर प्रकट केवल संकेत मात्र में होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी प्रकट हुए हैं, उन्हें जो खुशी है वो खुशी तो अंदर है, लेकिन बाहर में उस खुशी को जाहिर करना चाहते हैं तो बाहर में जितने भी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, अन्न धन है, गाय हैं, उन सबको लुटाना चाहते हैं। खुशी में वो दान देना चाहते हैं, क्योंकि अंदर का रस तो नहीं दिया जा सकता। संकेत मात्र में बाहर प्रकटीकरण के माध्यम से वो दान यहाँ पर नंद बाबा दे रहे हैं। गाय गोधा अन्न वस्त्र पहराव्या गोप सकल दातार, कहने धन कहने भूषण नवनिधि दे दे कार। देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नंद बाबा ने आनंद में मग्न होकर गाय दान दी, और गायों के साथ में अगर बछड़ा है या बछिया है वे भी दान में दी। और कैसी गाय दान में दी, जो स्वस्थ दूध देने वाली और जिनके सींग किससे कहे, सोने से मढ़े हुए, ऐसी ऐसी गायें नंद बाबा ने दान में दी। और कुछ लोगों को क्या दिए, वस्त्र और आभूषण दिए, जिसको कपड़े की जरूरत थी कपड़े दिए, और अन्न दान किया। तो इस तरह से खुशी में नंद बाबा अन्न धन सब कुछ लुटा रहे, खुशी में दान दे रहे, बांट रहे सब। और इनके अलावा जो सभी गोपी हैं वहाँ पर, जैसे अभी गोपियाँ चली या और गोप हैं वहाँ पर, वे सब क्या कर रहे हैं, अपने अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए सब लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज के अंदर किसी के पास कुछ कमी नहीं थी। जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हों तो भला वहाँ क्या कमी हो सकती है, या दान देने से कोई कमी आ सकती है? नहीं आ सकती। तो इसलिए कह रहे हैं कि गहने धन कहने भूषण नवनिधि दे दे कार। तो नवनिधियाँ यहाँ पर क्या है कि जब श्री कृष्ण जी यहाँ पर प्रकट हुए तो यहाँ पर 9 की 9 निधियाँ मौजूद हैं। श्री कृष्ण जी के अंदर वे अष्ट सिद्धियाँ भी मौजूद हैं और 9 निधियाँ भी मौजूद हैं। तो नंद बाबा ये 9 निधियों को यहाँ पर लुटा रहे हैं। तो ये 9 निधि कौन कौन सी हैं, जो 3 गुणों से संबंधित होती है, जिसको पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। ये 9 निधियाँ नंद बाबा के यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके कारण सब तरह का अन्न धन वस्त्र आभूषण दूध दही किसी भी चीज़ की, यानी हर तरह से परिपूर्ण है। इसीलिए तो जब श्री कृष्ण जी का यहाँ पर प्रकटीकरण हुआ तो उस दिन से कोई भी गोपी मथुरा में कंस के यहाँ पर दूध दही या माखन बेचने नहीं गई। जो सामान मथुरा से आता था वो सामान वहीं की वहीं पूर्ति होनी शुरू हो गई। तो अंदर में भी देखिए कि जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हों तो वहाँ पर किस चीज़ की कमी हो सकती है? किसी चीज़ की वहाँ पर कमी नहीं होती। जैसे यहाँ पर भी कितने देखते हैं कि नरसिंह मेहता है, उन्होंने जो भात भरा है तो उनके यहाँ पर भी किस चीज़ की कमी रही? तो जहाँ पर श्री कृष्ण प्रकट हुए हों तो वहाँ पर कोई भी कमी नहीं रह सकती। अगर थोड़ी कमी है भी तो जिस तरह से उन्होंने जो सुदामा थे तो उनको जो 3 लोकों का राज्य प्रदान कर दिया, तो इस तरह से मैं अपने भक्त को किसको दुखी रखें? तो जहाँ पर श्री कृष्ण जी होते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हैं, वहाँ पर
सब तरह से परिपूर्णता आ जाती है। ए लीला अखंड थई एहनो आगल था से विस्तार, ए प्रकटिया पूर्ण पार ब्रह्म महामति तनो आधार। देखिए महामति प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं कि ए लीला अखंड थई एहनो आगल था से विस्तार। ये लीला जो श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव की लीला है या 11 दिन की लीला, जितनी भी लीलाएं हुई हैं, ये सब कहाँ पर है? अखंड है। कहाँ पर? बेहद भूमि में, सबलिक ब्रह्म के गोलोक में। तो इसलिए कह रहे हैं कि ए लीला अखंड थई एहनो आगल था से विस्तार। तो यहाँ पर तो इस प्रकरण के अंदर केवल श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव का वर्णन किया गया है, लेकिन जन्म उत्सव के बाद में जो लीलाएं होंगी तो वे सारी की सारी लीलाएं कहाँ पर हुई? गोलोक के धाम में, यानी सबलिक के कारण में अखंड है, जिसका विस्तार आगे के प्रकरण में सतगुरु महाराज जी करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? आगल था से विस्तार, उसका वर्णन आगे किया जाएगा। ये प्रकटिया पूर्ण पार ब्रह्म महामति तनो आधार। ये श्री कृष्ण जी जो प्रकट हुए हैं, ये क्या हुए हैं? पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं, जो महामति जी के प्राण आधार हैं। तो ये जो श्री कृष्ण जी हैं, इनके अंदर जो राज्य महाराज जी की आवेश शक्ति हैं, वो आवेश शक्ति ही महामति या हम सब गोपियों के प्राणाधार हैं। तो इसलिए ये श्री कृष्ण जन्म उत्सव हर एक के लिए एक खुशी का उत्सव है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी के तन में विष्णु भगवान की भी शक्ति है, तो वो जीव सृष्टि के लिए भी खुशी का है। अब उन्हीं के अंदर गोलोक की शक्ति भी है, तो वे जो गोपियां हैं, यानी जो इनको ईश्वर सृष्टि कहे, तो उनके अंदर भी उनके भी इष्ट प्रकट हुए हैं। और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति है, तो ब्रह्मधाम की जो हम 12,000 ब्रह्म आत्माएं हैं, तो हमारे भी वे प्राणाधार है। इसलिए ये जो श्री कृष्ण जन्म उत्सव है, ये हर एक के लिए खुशी का उत्सव है, आनंद मंगल का समय है। तो ये सदगुरु महाराज जी ने वर्णन किया है श्री कृष्ण जन्म उत्सव। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय।